चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता पकाओ। आसान है, यह हो जाएगा। मैं पास्ता पका सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचूंगा। लगता है ये काफी आसानी से किया जा सकता है। मुझे बस स्पैगेटी को उबलते पानी में डालना है, लेकिन वे इस बर्तन के लिए बहुत लंबे हैं। मुझे उन्हें पानी में डुबोने की जरूरत है। बेशक ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपने हाथों से है। कितना गर्म है मेरे हाथ। ऐसा कौन करता है? बस नूडल्स को पैन की पेरीमीटर के आसपास फैलाना होगा। वे पकेंगे और धीरे धीरे खुद पानी में गिर जाएंगे। ये बहुत आसान है। नूडल्स यह किस तरह का स्टोर से खरीदा हुआ सामान है। सबसे अच्छे स्पैगेटी अपने हाथों से बनाई गई होती है। मैं अपने रेस्टोरेंट में केवल ऐसे पास्ता परोसती हूँ। वैसे इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुख्य बात अपनी नौकरी से प्यार करना है। स्पैगेटी को खुशी से बनाएं और इसे एक असामान्य काला रंग बनाने के लिए मैं थोड़ा फूड कलरिंग जोड़ूंगी और मैं अच्छे से डो बनाऊंगी पहले। उसके बाद मैं इसमें यह रंग मिला देती हूँ। यह अच्छा रहेगा। देखो, यह अभी से अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ठीक है। बढ़िया है। डो तैयार है। अब हम इसे ठीक से रेस्ट करने देते हैं, इस तरह से। चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। ओह, बहुत देर लग रहा है। वैसे यह सब बहुत आसान तरीके से भी किया जा सकता है। क्या बस हो गया? देखो, बिल्कुल भी देर नहीं लगा। लेकिन बस ऐसे डो से स्वादिष्ट स्पैगेटी नहीं बनेगा। तो पहले डो को अच्छी तरह से बेलना है। चलो करते हैं। और फिर इसे एक विशेष चाकू से पतले स्ट्रिप्स में काटना है। देखो, अब इसे सॉस पैन में डाल सकती हूँ। Okay. कुछ मिनट और तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी स्पैगेटी तैयार हो जाएगी। और अब यह ऑक्टोपस को तलने का समय है। वे पास्ता में सोफिस्टिकेशन जोड़ देंगे। ये बहुत महंगा लग रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? केचप? ये घिनौना है। मुझे यह पसंद है। यहाँ क्या चल रहा है? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? मैं नूडल्स को बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो किसी भी तरह से प्लेट में गिरना नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुमने स्पैगेटी को थोड़ा ज्यादा पका दिया है। और अब मैं क्या करूँ? ठीक है, स्पैगेटी को छोड़ देता हूँ। पास्ता को बहुत तेज और स्वादिष्ट बनाने का एक तरीका है। इसके लिए मुझे कोरियाई पोटेटो नूडल्स का एक बॉक्स चाहिए। यह सिर्फ स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि इतना रंगीन भी है। उफ, क्या गड़बड़ है। तुम सिर्फ मुझसे जल रहे हो। लेकिन केट निश्चित रूप से मेरे नूडल्स को चुनेगी। चलो देखती हूँ। मुझे लगता है मैं काले स्पैगेटी के साथ शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। चलो देखती हूँ। कितना खराब! ऐसी चीज को कौन खाता है? बीच वाला स्पैगेटी बहुत सामान्य दिख रहा है। केचप के साथ स्पैगेटी बेशक मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत आसान है, लेकिन स्वादिष्ट है। Okay. और अब पोटेटो नूडल्स का समय है। चलो देखें किसका स्वाद कैसा है। और यह बहुत रंगीन है, सो अच्छा लग रहा है। रुको, ये इतना तीखा क्यों है? कितना डरावना! ऐसा कैसे हो गया? पर ये मुझे पसंद आया। टॉम, जीत तुम्हें मिलती है। मुझे तुम्हारा नूडल्स बहुत पसंद आया। इस बार मेरे लिए स्वादिष्ट कोको बनाओ। और आप क्या देख रहे हैं? शुरू करने का समय है। यह किया जाएगा। मुझे लगता है मैं इसे संभाल सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेशक मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। इसे सॉस पैन में डालना होगा ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो जाए। इसमें कोको डालना होगा और इसे धीरे धीरे हिलाना है। मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट का सहारा लूंगी और कोको में कुछ चॉकलेट मिलाऊंगी, तब ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। यह मेरा सीक्रेट है। तो क्या ये एक मग में ड्रिंक डालने का समय है? एक करछुल के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है
ताकि निश्चित रूप से मग के पीछे कुछ भी नहीं गिरेगा। कितना प्यारा। इससे कमाल की स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। पूरे कमरे में बदबू आ रही है। दादी, आपका नुस्खा निश्चित रूप से सबसे खराब नहीं है, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों रुक गई? क्रीम का क्या? क्रीम वैसे बहुत स्वादिष्ट होगा यदि इसे खुद व्हिप किया जाए। चलो मैं करती हूँ। तो फिर मैं इसे एक कटोरे में निकालती हूँ और मैं इसे अच्छे से मिलाती हूँ। बहुत बढ़िया, यह अच्छा हो गया। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। मैं क्रीम के साथ कोको को सजाऊंगी, लेकिन बस इतना ही नहीं है। अगर मैं क्रीम के ऊपर कुछ मार्शमेलो डालूं तो यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ। हाँ, यह बहुत अच्छा है। अब यह एकदम सही है। इतना मेहनत क्यों? हम बस व्हिप क्रीम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मार्शमेलो का आइडिया पसंद है, इसलिए मैं कोको को मार्शमेलो से सजाऊंगा। लेकिन यह बस नहीं है। ओरियो कुकीज क्यों नहीं डाले? ये बहुत अच्छे हैं। वाह। और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर। और M&M कैंडीज के बारे में क्या ख्याल है? यह भी अच्छा लगेगा। एक बार में सब कुछ डाल देता हूँ। और बेशक चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूलना है। इसे कहते हैं असली कोको। केट निश्चित रूप से रोमांचित हो जाएगी। चलो देखते हैं। टॉम, तुम्हारा कोको सच्ची में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे उम्मीद है कि अगले ड्रिंक्स बदतर नहीं होंगे। आगे मैं अपनी प्यारी दादी के कोको को ट्राई करूंगी। दादी, मुझे माफ करना, लेकिन टॉम का बेहतर निकला। आखिरी ड्रिंक बचा है। मुझे ये कोको भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे लगता है मुझे टॉम का वर्जन बेहतर लगता है। उसका कोको बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। अब मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए चिप्स बनाओ। मुझे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं। चिप्स, यह हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बना सकता है। चिप्स सामान्य रूप से कैसे बनाए जाते हैं? मुझे सिर्फ उन्हें खाने की आदत है, उन्हें पकाने की नहीं। टॉम, तुम्हें पहले आलू को छीलना होगा। ये एक विशेष टूल की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह देखो, यह अच्छे से हो गया। अब सारे आलू को पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है, ताकि यह असली चिप्स जैसा दिखे। देखो यह कितने अच्छे से हो गए। मैं बाकी सारे के साथ भी ऐसा ही कर लेती हूँ। और अब हम फ्राई कर सकते हैं। मुख्य बात, तेल को भूलना नहीं है। फिर चिप्स और क्रिस्पी हो जाएंगे। मैं सब कुछ समझ गया। अब मैं बेहतर चिप्स पकाऊंगा। केट ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा होगा। यह आलू एक साधारण चाकू से साफ किया जा सकता है। कितना कूल। टॉम, तुम क्या कर रहे हो? कचरा फैलाना बंद करो। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन मैंने सब कुछ साफ कर दिया है। खैर, अब मेरा पसंदीदा स्टेप, आलू को पतले पतले स्लाइस में काटने की जरूरत है। और मुझे याद है, तेल को न भूलना महत्वपूर्ण है। मेरी राय में मेरी फ्राइंग पैन में ये काफी है। आलू को वहाँ डंप करने का समय है। टॉम, वहाँ बहुत तेल है, इसलिए हर तरफ फैल सकते हैं। हाँ, तुम चिप्स बनाना नहीं जानते, लेकिन मैं केट के लिए असली नाचोस बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए एक कॉर्न टॉर्टिया लो और इसे समान त्रिकोण में काट ले। और फिर फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा और उस पर इन त्रिकोणों को फैलाना होगा। वे भुनेंगे और असली नाचोस में बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। यह सिर्फ अद्भुत निकला। अब नाचोस को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाने की जरूरत है। प्रोसेस्ड चीज का इस्तेमाल सॉस के तौर पर किया जा सकता है, तो नाचोस और भी स्वादिष्ट होगा। और यहाँ थोड़ा लाइम जोड़ना भी अच्छा होगा। चलो इसे पहले काट लेते हैं। यह कितना अच्छा और सुंदर निकला।
बहुत बढ़िया। आशा करती हूँ कि केट को यह पसंद आए। रुको, जलने की गंध कहाँ से आ रही है? टॉम, तुमने क्या किया है? मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपने चिप से अपना दिमाग हटाया था। खैर, अब मुझे केट को ये ओवरकुक कोयले देने होंगे। परेशान मत हो, शायद वो इसे पसंद करेगी। मुझे पता है क्या मेरी मदद कर सकता है। यदि मैं चिप्स पर चीज पाउडर छिड़कता हूँ तो केट को यह भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उन्हें थोड़ा ओवरकुक किया है। बिल्कुल सही। हाँ, ये मैंने कर लिया। मुझे उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। खैर, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। टॉम, परंपरा के अनुसार मैं तुम्हारा डिश से शुरू करूंगी। छी, कितना घिनौना। ये ऐसा जैसे मैं चीज पाउडर के साथ चारकोल खा रही हूँ। बहुत गंदा। मुझे जानना है कि शेफ ने क्या तैयार किया है। सच कहूँ तो मैंने पहले कभी असली नाचोस को नहीं खाया है। जाहिर है, यह अच्छी बात थी। मैं सच्ची में उन्हें पसंद नहीं करती। दादी, कोशिश करने के लिए केवल आपके चिप्स बचे हैं। कितना स्वादिष्ट। दादी, मैं सही कह रही हूँ, आप इस दौर को जीतती है। बहुत बढ़िया है। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो। मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक कड़छुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। फ्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है।
हाँ हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, Oops. ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो कर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओह नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बॉन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छा से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। Okay. अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। Okay. हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह,
और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। पर कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? Okay. हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? ये अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, यह अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। Okay. दोस्तों, मैं सबसे पहले अपना डिश खोलना चाहती हूँ। वाह, यहाँ तो गम है। कितना अच्छा, कितनी अच्छी महक है। वाह, मैंने अपने मुंह में डाला ही नहीं, फिर भी यह स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो टॉम? दरअसल तुम्हें सभी का इंतजार करना चाहिए। आओ देखिए कि मेरे ढक्कन के नीचे क्या है। वाह, यहाँ भी गम है, लेकिन यह पॉली की तुलना में बहुत अधिक है। मुझे यह लेआउट पसंद है। जल्दी से जल्दी इसे पैकेट से निकालना चाहिए। तुम क्या कर रही हो कैट? सभी रैपर हम लोग पर उड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि तुमने खत्म कर लिया। सिर्फ मेरे हिस्से को खोलना बाकी है। वाह, वहाँ तो गम के 100 पैक हैं। मैं इतने सारे पैकेज को कैसे हटा सकता हूँ? मैं पंखे की मदद लेकर देखता हूँ। तो सब हट गया। टॉम, क्या मैं तुमसे कुछ ले सकती हूँ? ऐसा तुम सोचना भी मत। पॉली को कुछ नहीं मिला। चलो ठीक है, मेरे पास भी अपना गम है और मैं इसे पहले खाना चाहती हूँ, इसलिए मेरे खत्म करने तक तुम लोग इंतजार करो। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं बबल बना सकती हूँ। एक बार फिर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं जानती हूँ कि क्या करना होगा। मुझे सिर्फ एक पंप चाहिए। देखो, अब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बबल बनाऊंगी। अच्छा आइडिया है। Nice. बहुत ही अच्छा हो गया। मैं इसे एक छड़ी पर लगा दूंगी और इसे हिफाजत से रख दूंगी। मुझे भी ऐसा ही चाहिए, और चूंकि यह मेरी नहीं है इसलिए मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। माफ करना पॉली, मैं ये भूलूंगी नहीं केट। यह लो। ओह, मिस हो गया। खैर, किसी दिन हिसाब की घड़ी आएगी, पर अभी नहीं। आखिरकार मेरे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। मुझे बहुत सारी च्युइंगम खाने की जरूरत है। पॉली, तुम चाहो तो इसे देख सकती हो। मुझे लगता है कि हमें लंबा इंतजार करना होगा। केट बहुत धीमी है। वाह, देखो एक बबल बना रही है। अभी मौका है मेरे जीतने का। तुमने क्या किया पॉली? मैंने बहुत अच्छा किया था। तुम्हें तुम्हारी चाल से हराया। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि मैंने गलती से अपनी भौहें उखाड़ दी है। इसे जल्द से जल्द इसकी जगह पर लगाना होगा। आशा है कि जो कुछ हुआ उसके बाद वे सामान्य दिखेंगे। हंसना बंद करो। टॉम, मुझे लगता है अब तुम्हारी बारी है। हैरानी की बात है, लेकिन इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। इतना गम खाने में मुझे बहुत मेहनत और समय लगेगा। मैंने सोचा नहीं था कि यह इतना कठिन होगा। मुझे पसीना आ रहा है और मेरे जबड़े मुश्किल से हिल रहे हैं। खैर, ऐसा लगता है कि अब बबल फुला सकते हैं। मैं यह कर सकता हूँ। टॉम रुको, ये कुछ ज्यादा हो गया। अरे नहीं, वो फट गया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई बम फट गया हो। तुम कैसे हो टॉम? मैं हिल भी नहीं सकता। मैं टेबल से चिपका हुआ हूँ। हमेशा की तरह मुझे शुरू करना चाहिए। वाह स्कीटर्स, ये गम से भी बेहतर है। चलो देखें कि केट और मुझे कौन से हिस्से मिले हैं। वाह, मेरे पास काफी कैंडी है और मेरे पास एक पूरा पहाड़ है। मैं ये सब गिन भी नहीं सकती। हमेशा की तरह बेला की किस्मत उसके साथ नहीं है। तुम कितने दुष्ट हो। कोई बात नहीं, किसी दिन मुझे भी खुश होने का मौका मिलेगा और तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। ओह, पैक में केवल एक कैंडी है। अब तो यह हद ही हो गई। हर सेकंड का मजा लेने के लिए मुझे इसे बहुत धीरे धीरे खाना होगा। ये अफसोस की बात है। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी? यहाँ मेरे हिस्से को काफी देर तक खाया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ।
जब पास में कैंडी के इतने सारे पैकेज हैं तो समय क्यों बर्बाद करें? वाह, एक ही समय में मीठा और खट्टा, मुझे यह पसंद है। रुको, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरा विश्वास करो, मेरी योजना तुम्हें चौंका देगी। इसे करने के लिए सभी कैंडी को पैक से बाहर निकालना होगा, लेकिन यह इसके लायक है। मैं इस पर थोड़ा समय लगाने के लिए तैयार हूँ। तैयार? चलो चलते हैं। अब कैंडीज को रंग के अनुसार छांटने की जरूरत है, इस तरह। मुझे नहीं लगा था कि इतना रोमांचक था। खैर, मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ। देखो ये कितना है। क्या मैं एक ले सकती हूँ? वाह, टॉम ने मुझे कुछ नोटिस नहीं किया। कुछ और कैंडी चुराना संभव होगा। मैं कितनी चालाक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कैंडीज कहाँ जा रही है। लगता है और भी है। पॉली, ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस चूहादानी को यहीं छोड़कर कैंडी से भरने जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें संदेह ना हो। थोड़ा और ले लेती हूँ। मेरी उंगली! चूहादानी कहाँ से आई? टॉम, मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुम्हें मेरी कैंडी लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने पहले ही उन्हें रंग के आधार पर छांट लिया है। अब हर एक स्वाद का अलग से मजे ले सकते हैं। लालची, थोड़े कैंडी भी शेयर नहीं कर सकते। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ये क्या है पॉली? बहुत बड़ा पंखा। ओह, तुमने मेरी सारी कैंडी उड़ा दी। वाह, अब कैंडी खाने की बारी मेरी है। मैं उन्हें खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं ऊपर से शुरू करूंगी। चलो देखिए कि अंदर क्या है। स्वादिष्ट लग रहा है। कितने प्रकार के स्वाद है। मैं उन्हें तुरंत महसूस करना चाहती हूँ। यह रहा पहला पैक। अब बाकी को खोलने का समय है। और कैसा होगा यदि इसे सीधे टेबल से कैंडी लेते हैं? शायद ये सुविधाजनक होगा। हाँ, काफी अच्छा है। जारी रखती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इतना स्वादिष्ट कि रुकना मुश्किल है। लगता है इसमें लंबा समय लगेगा। हम फोन में कुछ कर सकते हैं या पॉपिट खेल सकते हैं। शायद अपनी उंगलियों से कुश्ती करना बेहतर होगा। बस हो गया। मैं अब और नहीं खा सकती। मेरा पेट भर गया है। फिर हम इसे ले लेते हैं। जी नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। क्या कर रही हो केट? तुम्हारे पास इतनी प्लेटें क्यों हैं? तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है टॉम। जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से कैंडी बिछाई। और अब उन्हें स्प्राइट के साथ डालना होगा और हम एक वास्तविक चमत्कार देखेंगे। यह एक कटोरे में इंद्रधनुष होगा। यह शुरू हो गया है, देखो। वाह, तुमने ये कैसे किया? यह जादू ही लगता है। यह वास्तव में इंद्रधनुष जैसा दिखता है। मैंने तुमसे कहा था, रंग एक के बाद एक खूबसूरती से बह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस बार मैं पहले देखना चाहता हूँ। और यह क्या है? मैंने पॉपकॉर्न के इतने छोटे हिस्से कभी नहीं देखे। सिर्फ एक बार खाने के लिए एक दाना है। हाँ, वो तो है। मुझे भी थोड़ा सा मिला है, हालांकि यह टॉम से बेहतर है। आखिरकार मैं भाग्यशाली निकली। मैं जानती थी यह होगा। पॉपकॉर्न की कितनी बड़ी बाल्टी। वाह, मुझे अब तुमसे जलन हो रही है पॉली। मुझे अभी अपना बेचारा एक पॉपकॉर्न खाना होगा। तुम क्या कर रहे हो टॉम? मेरी राय में वो कुछ बकवास कर रहा है। तुम कुछ नहीं समझते। एक छोटा सा हिस्सा भी खूबसूरती से खाना चाहिए। मैं एक कांटा और चाकू लूंगा। असली जेंटलमैन यही करते हैं। इतना छोटा अनाज काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भोजन को कैसे संभालना है। मुझे समझ आ रहा है, तुम जानबूझकर ज्यादा समय लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस सभी काम पूरे शिष्टाचार से करना जानता हूँ। लगता है कभी कभी तुम उनके बारे में भूल जाते हो। खैर, मुझे परवाह नहीं है। मैं अपने पॉपकॉर्न मजे से खाऊंगी, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो। ओह, लगता है सारे खत्म हो गए। अरे नहीं, अभी एक दाना बाकी है। बहुत अच्छा, इसे डिजर्ट की तरह खाती हूँ। ये हम देख लेंगे। मेरा पॉपकॉर्न कहाँ गया? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? टॉम आज केट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अपना ख्याल रखना। मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। मुझे पॉपकॉर्न का पूरा पहाड़ खाना है। ओह, कितना मीठा और कुरकुरा है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खा सकती हूँ। किस्मत आज तुम्हारे साथ है पॉली। हाँ, और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरा पॉपकॉर्न चुराने की कोशिश भी मत करो। हमें इतनी जल्दी पीछे हटने की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। एक विशेष वैक्यूम क्लीनर मुझे कुछ पॉपकॉर्न चुराने में मदद करेगा। वाह, ये काम करता है। टॉम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे मेरा पॉपकॉर्न अब वापस दे दो।
ये एक शानदार योजना थी। तुम महान हो टॉम। चलो खाते हैं। अपने मुंह से पॉपकॉर्न पकड़ो कीट। ये तुमने क्या किया? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। दूध और ओरियो कुकीज स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? ठीक से दिख भी नहीं रहा है। वाह, मैं फिर से भाग्यशाली निकली। कितना अच्छा है। तुम्हें किस्मत के बारे में क्या पता है पॉली? यहाँ देखो, मेरा हिस्सा अद्भुत है। और बेचारा टॉम, सावधानी से, तुम्हारी वजह से मेरा कुकीज गिर सकता है। यह अच्छा होगा। मुझ पर हंसो मत। मेरा विश्वास करो, मैं अपने छोटे से हिस्से को भी मजे लेकर खा सकता हूँ। ये कुकीज बहुत कुरकुरे हैं और दूधिया स्वाद एकदम सही। अरे नहीं, मैंने ग्लास में कुकी गिरा दी। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। लेकिन हाथ जा ही नहीं रहा है। क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस दूध पीना है, तो कुकीज नीचे रहेंगी। ओह, लगता है मैंने इसे खा लिया। अब मेरी बारी है। मुझे आशा है कि मेरी कुकीज को ग्लास में से कोई खतरा नहीं है। वाह, इतने सारे टॉपिंग्स। मुझे ये बहुत पसंद है। यह कितना क्रीमी है और साथ ही क्रिस्पी भी। बनावट और स्वाद का सही संयोजन। उफ, मेरी कुकी भी ग्लास में गिर गई। आओ देखें कि तुम इसे कैसे बाहर निकालती हो पॉली। कैसा रहेगा अगर मैं इसे कुछ करूँ ही नहीं तो? कुकीज का धन्यवाद। अब मेरा दूध चॉकलेट रंग का हो गया है ना? ये शानदार। मुझे और भी अधिक कुकीज जोड़ने और एक प्रकार के बर्तन में सब कुछ ठीक से मिलाने की जरूरत है। तब एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक मिलेगा। लगभग हो गया, बस इसे हिलाना है। क्या उसे सच में कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है? अब तुम देखना। मुझे अपने रेसिपी के बारे में कोई संदेह नहीं है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं ये चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लगता है पॉली सही थी। उसकी योजना काम कर गई। मैंने तुमसे कहा था। अब देखो और मुझसे ईर्ष्या करो। स्वादिष्ट कुकी स्वाद के साथ चॉकलेट दूध। मैं इसे स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहती। मुझे यह सब चाहिए। वाह, इस कॉकटेल को याद रखना होगा। लगता है अब केवल मैं ही बची हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अपने हिस्से से निपट लूंगी और तुम्हें उसके पास पहुँचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसके लिए योजना है। सभी कुकीज एक गिलास दूध में चली जाएंगी। वाह, क्या बड़ा स्प्रे है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुकीज जल्दी से एक गिलास में निकली। सुपर। जल्दी खुश हो रही हो केट? हम तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। बॉन एपेटिट। ये तुमने क्या किया? पूरा दूध और कुकीज मेरे ऊपर।